विवाह नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने पुत्र का विवाह तुम्हारे साथ कर सकता हूं। क्या कहा? संतनुर नाम राजर्षि धर्मात्मा सत्य संगरः प्रतिपस्तोस्तुतं चक्रे सूरस्यामीत तेजसः। मैं अपने पुत्र का विवाह तुम्हारे साथ करवा सकता हूँ। और बाद में प्रतीप ने क्या किया कि अपने पुत्र का विवाह गंगा के साथ करवा दिया। गंगा ने विवाह तो किया, लेकिन गंगा ने विवाह के समय एक शर्त रख दी। शर्त क्या रखा गंगा मैया ने? गंगा ने शांतनु से विवाह तो कर लिया, लेकिन शर्त रखी कि शांतनु एक बात सुनिए, यदि आपने एक भी कार्य यदि ऐसा किया जो मेरे मन को भाया नहीं तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। मैं कुछ भी करूं कभी आप मुझे टोकना मत। अब बताओ, पत्नी यदि विवाह में ऐसा शर्त रख दे तो पतिदेव को समझ जाना चाहिए कि मामला गड़बड़ है। गंगा ने शर्त रख दिया, मैं कुछ भी करूं मुझे टोकना मत। इसी शर्त पर विवाह के लिए तैयार हो शांतनु तैयार हो गए और गंगा ने शांतनु के साथ विवाह कर लिया। विवाह के बाद गंगा मैया ने पुत्र को जन्म दिया। ये वही 8 वसुओं में से एक था। और जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ, गंगा मैया ने उसको पकड़ा और गंगा में फेंक दिया। पहले पुत्र को मार दिया, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, 7 पुत्रों को मार दिया। 8वें के रूप में देव नाम का वसु आया कोख में। और जब उस पुत्र को जन्म दिया, अब शांतनु सोचने लगे कि गंगा ने मेरे एक एक पुत्र को मार दिया, और कहीं यदि इसने मेरे 8वें पुत्र को भी मार दिया तो मेरे वंश को कौन चलाएगा? तो शांतनु ने कहा कि गंगा, इस पुत्र को मैं तुम्हें मारने नहीं दूंगा, इस पुत्र को तो तुमको छोड़ना ही पड़ेगा। और जैसे ही कहा, गंगा खिन्न हो गई। और गंगा ने कहा, मैंने मना किया था ना कि मुझे कभी टोकना मत, लेकिन तुमने मुझे टोका है, इसलिए मैं इस पुत्र को मारूंगी तो नहीं, लेकिन मैं इसको साथ में लेकर जाऊंगी। ये पुत्र कोई और नहीं है। ये पुत्र कौन है? ये पुत्र भीष्म पितामह है महाराज। ये पुत्र कोई और नहीं है, ये भीष्म पितामह है, जिनका एक नाम है गांगेय। गंगा ने कहा कि इस पुत्र को मैंने जन्म दिया है। भीष्म गंगा पुत्र है महाराज, वो गंगा के पुत्र हैं। वो वही वसु हैं जो वशिष्ठ के श्राप के कारण मनुष्य योनि में आना पड़ा, जिनका पूर्व जन्म में नाम था देव। और देव नाम का वसु गंगा का पुत्र बनकर जन्म लिया। गंगा ने कहा, महाराज, इस पुत्र को मैं मारूंगी तो नहीं, लेकिन इसको मैं अपने साथ ले जाऊंगी। साथ में क्यों ले जाओगी? तब कहा, दास्यामि यौवन प्राप्तम पालयित्वा महीपते नामात्र रहितः पुत्रो जीवेन्न च सुखी भवेत्। गंगा कहती हैं कि महाराज, बिना मां के बच्चे को पालना इतना सरल नहीं होता। अब ये बच्चा अबोध है, इसका मैं पालन पोषण करूंगी, और पालन पोषण करने के बाद जब ये युवा हो जाएगा तब मैं आपको लाकर दे दूंगी। और गंगा उस पुत्र को लेकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। और महाराज शांतनु गंगा के किनारे बैठे आंसू बहाने लगे। पत्नी और पुत्र के वियोग में दुखी हो गए और चुपचाप अपने राज्य में चले गए। लेकिन अपने पुत्र को पाने की इच्छा से दिन रात यहाँ वहां भटकते रहते थे। कई वर्ष बीत गए और 15 वर्ष बाद गंगा के किनारे एक दिन शांतनु भ्रमण कर रहे थे। तभी गंगा के किनारे 15 वर्ष का बालक दिखाई दिया, और वो बालक कोई और नहीं, वो बालक भीष्म पितामह थे। और उस समय वो बाण चला रहे थे। और भीष्म पितामह जब बाण चलाते थे, उनके एक बाण से कई बाण निकलते थे। शांतनु विचार करने लगे कि ये है कौन, और उस पुत्र के पास गए और उस पुत्र से जाकर कहा कि पुत्र, तुम कौन हो? ये नहीं जानते थे कि मेरा ही पुत्र है। उससे प्रश्न किया कि तुम कौन हो? और उसी समय गंगा मैया वहां आ गई। बोले गंगा मैया की जय। और गंगा ने कहा, महाराज, ये कोई और नहीं है, ये आपका ही पुत्र है। और जैसे ही शांतनु ने अपने उस पुत्र को देखा, दौड़ कर गए और भीष्म पितामह को हृदय से लगाया।
और कहा, गंगा तुमने अपना वचन निभा दिया, मुझे मेरा पुत्र दे दिया। और गंगा ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ा और शांतनु के हाथ में दे दिया। और गंगा जब जाने लगी तो भीष्म दौड़ कर आए और कहा, माँ तू कहाँ मुझे छोड़कर जा रही है? तब गंगा ने कहा कि पुत्र तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तो तुम्हारे पास नहीं रहूंगी, लेकिन जब जब तुम्हारे जीवन में तुम दुखी होगे और जब जब मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे पास अवश्य आ जाऊंगी। यही कारण था, आप महाभारत को भी उठाकर देखो, भीष्म पितामह जब जीवन में अतिशय दुखी होते थे तब वो गंगा के किनारे जाते थे और गंगा मैया प्रकट होकर उनको अपनी गोद में बिठा लेती थी। महाराज शांतनु के हाथ में भीष्म का हाथ सौंपा, भीष्म को हृदय से लगाया गंगा ने, भीष्म के मस्तक को चूमा और वहां से गंगा अंतर्ध्यान हो गई। और भीष्म पितामह को लेकर शांतनु हस्तिनापुर आए और हस्तिनापुर में आकर शांतनु ने भीष्म को युवराज का पद दे दिया। इसके बाद महात्माओं ने फिर से